format. First comes out to be title of the court passing the judgment. In the court of dash, comma, civil judge, senior civil judge, comma, भिलाई, comma, ऐसा करके जो आप लिखते हैं वो सारा पहला टाइटल आ जाता है. देन सूट का डिटेल्स. इसमें याद रखिए आएगा प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, रेजिडेंट ऑफ. पेटिशनर, रिस्पोंडेंट भी आ सकता है. अगर किसी जगह पर पेटिशनर वर्ड यूज्ड है, जैसे अगर आप हिंदू लॉ में जाएंगे तो पेटिशन लगती है, तो वहां पे पेटिशनर के साथ रिस्पोंडेंट आएगा. पेटिशनर डिपेंडेंट नहीं होता, पेटिशनर का रिस्पोंडेंट होता है. पार्टीज डिस्क्रिप्शन, काउंसिल, काउंसिल ऑफ बोथ द पार्टीज आर प्रेजेंट, ऐसे करके जो आप लिखते हो उनके नेम्स आप एक डिटेल में डालोगे काउंसिल्स का. डेट, हेडिंग एंड जजमेंट डेट. हेडिंग होगी जजमेंट, डेट होगी, डेट से हमें लिमिटेशन पता लगती है, तो लिमिट डेट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. देन केस का इंट्रोडक्शन. Now this case introduction refers to the prayer that we are heading on. ये तुम्हें अब क्रिमिनल के साथ सब आसान दिख रहा होगा. क्रिमिनल में हम लिखते हैं ना दिस केस स्टैंड्स फॉर दिस चार्जेस एक्सेट्रा. सो यहां पे आप इंट्रोड्यूस करोगे द प्रेयर, बेसिक प्रेयर. दिस इज अ सूट फॉर रिकवरी. तो यहां पे आपकी ये केस का इंट्रोडक्शन हुआ है. साफ बात बोले तो मुंह दिखाई हुआ है केस का. देन कम्स आउट टू बी एडमिटेड फैक्ट्स. ये हम लोगों ने कल पढ़ा था. लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिविल राइटिंग में ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. This area is very, very important. Admitted facts play a big role. आप लोगों ने सीपीसी पढ़ी है सबने? किसी ने प्रिलिमिनरी डिक्री के नाम को कभी सुना है? What is a preliminary decree? अगर कोई एडमिशन है, can a preliminary decree be passed? Under which provision of CPC? Let's say टेनेंसी का डिस्प्यूट है. प्लेंटिफ कह रहा है 6,000 का रेंट था, डिफेंडेंट कहता है ये गलत कह रहा, 3,000 का रेंट था. चल भाई तूने 6,000 में से 3,000 तो मान लिया, एडमिशन तो है, तू 3,000 के हिसाब से 3 साल का रेंट जमा करा दे. चल, ये हो गई प्रिलिमिनरी. किस सेक्शन में, किस ऑर्डर में, किस रूल में आप दोगे मुझे? ये ऑर्डर 12 रूल 6, बट दैट इज वेयर द प्रिलिमिनरी डिक्री. सो एडमिटेड फैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सिविल लॉ में ये बहुत मैटर प्ले करते हैं. क्रिमिनल लॉ में तो सभी डिनायल होता है, यहां पे एक काम आता है. देन प्लेंटिफ स्टोरी, ये ब्रीफ होगा, आपकी अपनी लैंग्वेज में होगा. देन डिफेंडेंट की स्टोरी, डिफेंडेंट साहब क्या कह रहे थे, फिर आप फ्रेम करेंगे वेदर और क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे. देन नाउ पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, द एनालिसिस हैपनिंग ऑन दिस कैटेगरी ऑफ इशू. ये एनालिसिस आप जॉइंट एनालिसिस देंगे, सेपरेट इशू बाय इशू एनालिसिस देंगे, ये आपकी मर्जी पर. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें कोई सही गलत नहीं है. आपका मन करे आप सारे इश्यूज को क्लब करिए. अगर बहुत ही इंटर रिलेटेड है, सिमिलर ट्रांजैक्शन में, एक ही ट्रांजैक्शन में काम हो जा रहा है, आपको लग रहा है इश्यूज 2 अलग अलग टाइम पे चल रहे थे, तो आप अलग अलग फ्रेम करिए, अलग अलग उनका एनालिसिस. रिलीफ एंड कॉस्ट. देन वी हैव सिग्नेचर एंड सील. दैट्स इट. कॉस्ट, हु विल बेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग. रिलीफ फाइनली आप क्या दे रहे हैं. इसमें मुझे एक टेबल, टैबुलर फॉर्म, इश्यूज के लिए कुछ स्टेट्स में टेबल है. कल मैंने एक टेबल दिखाया था, सीरियल नंबर, इशू, बर्डन ऑफ प्रूफ, फाइंडिंग. याद करो, टेबल से एक छोटा सा स्क्रिप्ट दिखाई गई थी कल. तो वही स्क्रिप्ट आपको इश्यूज में बना के चलना है, उसको भरना है. फाइनल क्वेश्चन कम्स आउट टू बी टुडे, दैट इज अगेन प्रैक्टिस.